महाराष्ट्र राज्य में हर साल आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर तीर्थ स्थल पंढरपुर में चंद्रभागा गंगा के तट पर लाखों वारकरी भक्तों का कुंभ लगता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने भावी के भक्तों को पंढरपुर जाने की अनुमति नहीं दी। उसी के चलते सभी भावी भक्तों और वारकरी संप्रदाय के साधु संतों ने इस साल अपने अपने स्थानों पर ही इस आषाढ़ी एकादशी का पवित्र पर्व मनाया। इसी के चलते आज क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा के साथ हर साल आषाढ़ी वारी में शामिल होकर पंढरपुर जाते हैं। उन साधु संत और वारकरी भक्तों को इस साल पंढरपुर जाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इन साधु संतों ने आज श्री क्षेत्र आलंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भजन कीर्तन गाते हुए वृक्षारोपण किया। इन वारकरी संतों से हमारे संवाददाता दीपक चौहान ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। आषाढ़ी एकादशी के महान पर्व पर आज पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से आषाढ़ी एकादशी मनाई जाती है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी का जो खौफ को चलते हुए इस साल ये जो आषाढ़ी वारी जो पद यात्रा थी वो रद्द की गई। लेकिन आज महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने आज उनके धर्मपत्नी के साथ ही इस आषाढ़ी वारी पंढरपुर में भगवान विट्ठल का दर्शन किया और महापूजा संपन्न हुई। उसी के चलते आज हम महाराष्ट्र राज्य के जो आलंदी तीर्थ क्षेत्र है, उसी तीर्थ क्षेत्र जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पावन समाधि है, उसी समाधि स्थान पर ये वारकरी संप्रदाय के जो संत है यहाँ पर भजन कीर्तन गाते गाते यहाँ पर वृक्षारोपण करके ये आषाढ़ी एकादशी का पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर वारकरी संप्रदाय के संत हैं, अब हर साल जाते हैं दिंडी के माध्यम से, तो क्या बताएंगे, क्या खुशी होती थी हर साल और ये साल तो कोरोना महामारी का खौफ है, इस पे क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या बताएंगे? हर साल हमारे साथ 1500 लोग रहते दिंडी नंबर 34 से मावली के साथ में, लेकिन क्या करें, कोरोना महामारी से सब जन जगह पर रुक गए। लेकिन कोई तो मैसेज देना है, कोई तो अच्छा कार्य करना है, ऐसा कार्य करना है जैसा संप्रदाय बड़ा है, विशाल है, महान है, वैसा एखादा वृक्ष महान विशाल कोई हो तो भगवान ने माऊली ने ऐसी बुद्धि दी। भले बड़का झाड़ विशाल है, महान है, जिस पे ऋषि रहते हैं, हजारों ऋषि की उत्पत्ति उनमें से हुई है, ऐसा ही एक वृक्ष यहाँ पे लगा के अपना संप्रदाय अपनी मनोइच्छा प्राप्त करने के लिए हमने वृक्षारोपण किया है। बिल्कुल, यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और इन्होंने आज जो आषाढ़ी पर्व पर जो भगवान पांडुरंग का दर्शन किया जाता है, लेकिन भगवान पांडुरंग को आज इस वृक्षारोपण द्वारा यहाँ पर प्रसन्न किया गया है। हमारे साथ हिंदू भूषण श्याम जी महाराज गए 27 साल से श्याम जी महाराज भी इस पालकी यात्रा में रहते हैं। श्याम जी महाराज, आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पद यात्रा जाती है हर साल आप उसमें संबोधित भी करते हैं, क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे? आषाढ़ी एकादशी का पर्व किस तरीके से मनाना चाहिए, क्या जानकारी देंगे? जी, मैं तो बचपन से ही संप्रदाय में हूँ और वारकरी संप्रदाय से हूँ और हर साल जाता हूँ वारी में, पैदल जाता हूँ। इस साल यही संदेश देंगे हम कि पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है और कोरोना को इस महामारी के लिए चलते हुए कि सभी जो हमारे हिंदुओं के त्यौहार है, उत्सव है, कथा कीर्तन प्रवचन भजन सब बंद हो गए। लेकिन देश में और कोई दूसरा समुदाय है तो उनके लिए कोई कानून नहीं, हमारे कीर्तन मंदिर बंद हो गए। लेकिन देश में जो सभी लोगों के लिए एक कानून चाहिए, यहाँ के कानून का नियम पालन करना चाहिए। जो कानून है, देश संविधान है, उसका नियम पालन करना चाहिए। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, लेकिन पंढरपुर में हमें अनुमति नहीं है, तो ये तो दोगलापन हो गया ना। ये तो एक समाज को एक न्याय, दूसरे समाज को एक न्याय। तो महाराष्ट्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, आप शादी के लिए आपने परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, और भजन के लिए अनुमति नहीं। तो इसलिए हम सभी वैष्णवजन हमारे माऊली के जो रथ यात्रा पालकी सोहला रहता है संत ज्ञानेश्वर महाराज का, एक जागतिक विश्व प्रसिद्ध ये पालकी रथ यात्रा पैदल यात्रा वारी रहती है। उसमें दिंडी नंबर 34 के जो दिंडी मालक है, प्रमुख है हरिभक्त परायण अरविंद महाराज शर्मा जी, और ये सभी लोग यहाँ आए आज। और वैष्णव लोग हरिभक्त परायण हमारे विक्रम बाबा जी है, नामदेव महाराज जी है, उत्तम महाराज जी, सुभाष महाराज जी, हमारे विनयकरी मोरे काका जी हमारे, और भगवान महाराज जी, सभी लोग हमारे भागवत जी है जो धर्म प्रेमी है, कार्यकर्ता है, एक हिंदूवादी। तो सभी लोगों ने आज निर्णय किया, तय किया, तो नहीं पंढरपुर जा सके, कम से कम जो संतों का हमारे देवी देवता जो है या साधु संत है, सभी ने प्रकृति की पूजा करने के लिए सभी ने संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण हो, गिरिराज की पूजा की उन्होंने, देवराज इंद्र की नहीं की।
और भगवान सभी माऊली भी ज्ञानेश्वर महाराज जी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, एक वो भी है मराठी में, हालांकि मैं बोलता हूँ प्रमाण कहता हूँ, नगरेची रचावे जलाशय निर्मावे महावनी लावावे नाना विधि, मतलब महावनी लावावे, जो वृक्ष पेड़ है इसको लगाना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते इतने साल 700 750 साल पहले। लेकिन आजकल पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये संत वांग में काल बाह्य है, ये कोई ज़रूरत नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब पूजा करते हैं और संत तुकाराम महाराज जी का यह अभंग है, जो पर्यावरण का आज इतना देश में इतना प्रॉब्लम है, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचर्य, तुकाराम महाराज बोलते हैं। हमारे ज्ञानेश्वरी में, हमारे गाथा भागवत में, ग्रंथों में सब कुछ विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं, इसलिए दुख होता है। लेकिन इसलिए हमने एक अच्छा देश में संदेश दिया है, इसलिए एकादशी के पर्व पर आज वृक्षारोपण किया है। बिल्कुल, जो वृक्षारोपण करके यहाँ पर आषाढ़ी एकादशी का महान पर्व मनाया गया है। साथ ही यहाँ पर भजन कीर्तन के नाम घोष में यहाँ पर भगवान श्री विट्ठल हो, भगवान श्री पांडुरंग हो, इनको यहाँ पर प्रसन्नित किया गया है। कैमरामैन रोहित प्रसाद के साथ दीपक चौहान, VSRS न्यूज़, पुणे।